चलिए, तो नोट कर लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 26 से आगे। तो पहले भी हम बता चुके थे कि जितना भी क्वेश्चन लिए हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा वीवीआई क्वेश्चन है, सीधा सीधा बोर्ड में आने की संभावना है। और आप इसीलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सीधा सीधा बोर्ड में आने की संभावना है, इसीलिए अच्छा से देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्त में, अपने लोग जो है ना जान पहचान में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो है ना ज़्यादा आदमी को फायदा मिल सके। तो आइए हम जो है ना क्वेश्चन की बात करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से जो है ना इसकी आगे की तरफ। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है ना अच्छी तरह से देखिएगा, थोड़ा सा जो है ना सिंसियरिटी के साथ देखिएगा। तो आइए हम सॉल्यूशन करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है ना बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, द लाइन x माइनस 1/3 बराबर y माइनस 1/-1 z प्लस 1/0 एंड x माइनस 4/2 y माइनस 0/0 बराबर z प्लस 1/3। अब ये कहता है डू नॉट इंटरसेक्ट एट जो है ना इस पॉइंट, इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि दो लाइन है, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, दो लाइन गिवन है। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है x माइनस 1/3 y माइनस 1/-1 z प्लस 1/0। सेकेंड लाइन का इक्वेशन है x माइनस 4/2 y माइनस 0/0 z प्लस 1/3। ये जो है ना दोनों लाइन की इक्वेशन है। अब हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करनी है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है, पहले फर्स्ट लाइन को हम यहाँ पे r लेट कर लेते हैं। लेट कर लिए कि ये r है। इसके बाद x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 3r प्लस 1। y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस r प्लस 1। z की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब यहां से ये जो x y z है इसको हम पास करवा देंगे सेकेंड लाइन से। तो x y z की वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा 3r प्लस 1/2 -4 है -4। यहां पे y की वैल्यू है -r प्लस 1 -0/0 बराबर z का मान है -1। तो -1 प्लस कितना 1/, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3, ये हो जाएगी। अब यहाँ से समझिए, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 3r माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा -r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -r प्लस 1 इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो -r प्लस 1 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू कितना +1। अब r की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो x की वैल्यू बनेगा 3 और 1 4, y की वैल्यू बनेगा 0 और z की वैल्यू -1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो ऑप्शन आपको बन जाएगा 4, 0, -1, मतलब सी ऑप्शन बनेगा। कौन सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। 26 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 26 नंबर क्वेश्चन का क्या बनेगा, सी ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27, द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब समझिए, ये कह रही है कि एक पॉइंट मान लीजिए PR वेक्टर है जो पास हो रही है ए पॉइंट ए स्मॉल ए वेक्टर से और पैरेलल है बी वेक्टर का। तो यदि इस टाइप से होता है तो हम 3D चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, ये होती है। अब यहाँ से ए वेक्टर, ये 1, 2, 3 पॉइंट दिया हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है। बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 2k कैप, ये बनेगा, ये बन जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगी, कौन सी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी
यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो फिर से हम बता देते हैं कि जितना भी क्वेश्चन लिया गया है कलेक्शन सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को जो है ना बोर्ड में, बिहार बोर्ड में आने की, डायरेक्ट आने की संभावना है, इसीलिए अच्छी तरह से जो है ना, अच्छी तरह से गौर से थोड़ा सा देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x बराबर y बराबर z एंड प्लेन x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो समझ लीजिए, अब मान लीजिए ये लाइन है और ये प्लेन है, इस लाइन से इस प्लेन के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस d मान लीजिए फाइंड करना है। अब इसकी इक्वेशन दिया हुआ है x बराबर वाई बराबर z, इसकी है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, प्लेन की इक्वेशन। तो इसकी d की जो वैल्यू होती है यहां से इसको लिख सकते हैं x बाई 1, y बाई 1, z बाई 1। अब यहाँ पे क्या है x माइनस x1 0, वो 0 0। अब यहाँ पे देखिए यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो इसके डायरेक्शन रेशियो कितना है 1 1 1। यदि हम पास करवा दे तो यहाँ से ये प्लेन क्या हो जाएगी, इसकी जो नॉर्मल है प्लेन की नॉर्मल जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो इसकी लाइन की क्या है डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1। तो यहाँ से पास करवा देते हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इनटू प्लेन का, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 0। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 1 बट्टा रूट अंडर, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू रूट अंडर 2। तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा रूट अंडर 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 28 का ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 29। अब 29 के बाद जो भी क्वेश्चन है इस टॉप 50 में, ये क्वेश्चन आपको लिया गया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। अब जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो है ना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का मिलेगा जो है। अब जो क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी का है। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर से। 29 नंबर है ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। अब हमें फाइंड करना है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 29 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे, ए यूनियन बी, इसी को हम एडिशन थ्योरम भी, हम जो है एडिशन थ्योरम इसको पढ़े हुए थे। क्या पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू यहां पे गिवन है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4। एलसीएम ले लीजिए 8, ये हो जाएगा 3 + 4 - 2, तो कितना 7 में से 2 गया 5/8। कौन सी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी 29 का बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 29 का क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन। अब यहां पे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है समझ लीजिए। इंडिपेंडेंट इवेंट होता है कि किसी भी इवेंट, जिस इवेंट का होने का या नहीं होने का जो चांसेस है उससे फर्क नहीं पड़ता है किसी दूसरे इवेंट का होने का और नहीं होने का। तो अब हमें मान लीजिए जो है ना 29 पे हम बात करें तो 29 क्वेश्चन जो है ना, 29 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगी 29। यहां पे इस केस में होती है यदि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है। कौन सी इवेंट है इंडिपेंडेंट, तो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों होता है ऐसा, तो क्यों होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाता है ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ये हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 का ऑप्शन नंबर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए 31 नंबर, 31 नंबर 31 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 3/7 देन ऑड इन अगेंस्ट, ध्यान रखना है ऑड इन अगेंस्ट द इवेंट।
अब ऑड इन अगेंस्ट क्या होता है सो समझ लीजिए। अब ऑड इन अगेंस्ट होता है कि यहां से यदि हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मान लेते हैं कोई इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/7, तो हम यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए सॉल्व करें तो 1 - 3/7 मतलब 4/7। अब हमें ऑड इन अगेंस्ट निकालना है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या है 4/7 डिवाइडेड बाय 3/7, 7 से 7 कैंसिल, 4/3। इसी को हम लिख सकते हैं 4:3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 31 का ए बन रहा है। कौन सा बन रहा है 31 का ए, 4:3। अब बात करेंगे 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है ऑर्डर पेयर, अ पेयर ऑफ डाइज रोल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, ऑन इच डाई, दोनों डाइस पे होना चाहिए इवन प्राइम नंबर। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 32 है ना 32। चलिए अब मान लीजिए एक डाई को, दो डाई को यदि हम थ्रो करेंगे तो क्या होगा 6 × 36 टोटल रिजल्ट हो जाएगी, या टोटल आउटकम 36 बनेगा। अब यहाँ पे इवेंट मान लेते हैं ए गिवन है क्या, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर फर्स्ट पे भी होना चाहिए या सेकंड पे भी होना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, इसमें इवन नंबर क्या होती है, तो 2, 4, 6। लेकिन इवन प्राइम नंबर 4 और 6 नहीं होता है, सिर्फ 2। इसका मतलब फर्स्ट पे भी 2 होना चाहिए और सेकेंड पे भी 2 होना चाहिए। एक ही केस बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36, ये हो जाएगी। इसका मतलब इसका भी ए ऑप्शन बनेगा, 32 का भी क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन बनेगा, 32 का ए। चलिए अब बात करते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, आइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ये अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसकी वैल्यू होती है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ये बदल जाता है यूनियन में, यूनियन बी। तो अब यहाँ पे सॉल्व करें तो 1 - इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एडिशन थ्योरम होता है। अब वैल्यू रख लीजिए तो 1 - इसकी वैल्यू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे 1/4। अब यहाँ से 1 - इसकी लघुत्तम 24, तो ये हो जाएगा 3 × 9 प्लस ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 माइनस ये हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा ना, 6 × 4 = 24। तो ये 17 में से 6 गया तो 1 - 11/24, ये क्या हो जाएगा 24 में से 11 गया 13/24। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट, इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ए नॉट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। अब अभी हम बताए हैं कि यदि बी नॉट इंटरसेक्शन ए नॉट हो तो ये यूनियन में बदल जाता है बी यूनियन ए या ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस में होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए, और यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बताइए 1 माइनस इसकी वैल्यू यूनियन बी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एडिशन थ्योरम के बराबर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है जो है ना 1/4। अब मान रख दीजिए तो 1 माइनस इसकी वैल्यू 1/4 प्लस बी की वैल्यू 1/2 माइनस इसकी वैल्यू 3/8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए
देखिए क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 3/4। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस ये इसका एलसीएम 8, ये क्या हो जाएगा 2 + 4 - 3, 4 दूनी 6 में से 3 गया तो 3/8 डिवाइडेड बाय 3/4। इसको और सॉल्व कर लेंगे, 8 में से ये बचेगा कितना 3, तो 5/8 डिवाइडेड बाय 3/4 काट दीजिए, 2 2 तिया 6, 5/6 बनेगा। 5/6 कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो 34 नंबर का डी ऑप्शन बनेगा। 34 का क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, 34 का डी। चलिए अब बात करते हैं 35 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a = 1 दिया हुआ है। तो ऑप्शन में भी दिया हुआ है b/a = 1, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। जी हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है ना